हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का टॉपिक है जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर लिखे। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कितना बार पूछा गया है आप क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा तो मिल जाएगा। 2 नंबर का पूछा जाता है अंतर, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर 2 नंबर का पूछता है। तो देखिए, अंतर लिखने का तरीका है कि आप जो है पहले कॉपी पे बीच में लाइन फाड़ दीजिए, एक साइड जाइलम उत्तक लिखिए और एक साइड फ्लोएम उत्तक। अब जाइलम उत्तक का जो पॉइंट्स है जाइलम उत्तक में लिख दीजिए, और फ्लोएम उत्तक का जो पॉइंट्स है फ्लोएम उत्तक में लिख दीजिए। इस प्रकार से अंतर लिखा जाता है। देखिए, जाइलम उत्तक में पहला पॉइंट्स है जाइलम उत्तक का कि यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है। यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। दूसरा पॉइंट है जाइलम उत्तक में इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। तीसरा पॉइंट है इसका दाब ऋणात्मक होता है। इसका दाब ऋणात्मक होता है। चौथा पॉइंट है यह जल का संवहन करता है। चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट है यह जल का संवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है। छठा पॉइंट है इसकी गति एक दिशीय होती है। अब देखिए बच्चों, फ्लोएम उत्तक में देखते हैं। फ्लोएम उत्तक में पहला पॉइंट है यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है। फिर दूसरा पॉइंट है फ्लोएम उत्तक में इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, मतलब इस उत्तक का कोशिका जो है जिंदा रहता है। अब है इसका दाब धनात्मक होता है। चौथा पॉइंट है यह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। खाद्य पदार्थों मतलब पौधे में भोजन का संवहन करता है ये। अब है पांचवा पॉइंट, यह भोजन का संवहन करता है नीचे से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए बच्चों, पांचवा पॉइंट है यह भोजन का संवहन ऊपर से नीचे की ओर करता है। तो भोजन बनता है पत्ती में, तो पत्ती से टहनी को देते हुए जड़ तक यानी कि भोजन लेकर के आता है फ्लोएम उत्तक। अब है लास्ट पॉइंट है इसकी गति बहुदिशीय होती है। इसकी गति बहुदिशीय होती है। बहुदिशीय का मतलब हुआ कि यह टहनी ओर में देते हुए आते हैं, तो मतलब चारों तरफ देते हुए आते हैं, इसलिए इसकी गति जो है बहुदिशीय होती है। पॉइंट हो गया। देखिए इसमें अंतर जो है ये तो दोनों में एक क्या है, अंतर ये है कि इसकी कोशिका जाइलम उत्तक की कोशिका मृत होती है और इसकी कोशिका जीवित होती है। मतलब जाइलम उत्तक की कोशिका मरा हुआ रहता है और फ्लोएम उत्तक की कोशिका जीवित रहता है। अब है दूसरा पॉइंट, इसका दाब ऋणात्मक होता है। अगला अंतर है कि इसका दाब धनात्मक होता है। चौथा पॉइंट है कि यह जल का संवहन करता है। इसमें चौथा पॉइंट है कि यह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। पांचवा पॉइंट है यह जल का संवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है। जाइलम उत्तक जल का संवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है। तो वही बच्चों फ्लोएम उत्तक भोजन का संवहन ऊपर से नीचे की ओर करता है। लास्ट पॉइंट है छठा पॉइंट, इसकी गति एक दिशीय होती है और फ्लोएम उत्तक में है इसकी गति बहुदिशीय होती है। तो पॉइंट्स हो सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी एक दिशीय और बहुदिशीय इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI लगा लीजिए। और ये हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, दोनों में से कोनो एक का। तो
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जालम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।